Hello, my dear students. Welcome to all of you. In this video, we are going to discuss in PGT Physics सेक्शन ए। हम यहाँ पे यूपी पीजीटी का जो पेपर हुआ था अभी आपका हाल ही में, उसका जो बुकलेट सीरीज जो ए आया था उसका फुल सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस ए सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन था आपका, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे दे के रखे हैं। आपका यदि हिंदी मीडियम है तो आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं सी के अकॉर्डिंग। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सी वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका राइट है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको एक अशुद्ध कथन बताना, आइडेंटिफाई करना इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है चारों में से। फर्स्ट ऑप्शन है, रेडियो एक्टिविटी मेक्स इट पॉसिबल टू एस्टेब्लिश द एज ऑफ मैनी जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस। सेकंड बी ऑप्शन है, रेडियो कार्बन इज द बीटा एक्टिव कार्बन आइसोटोप्स C614। और सी ऑप्शन है आपका, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट रेशियो ऑफ रेडियो कार्बन टू ऑर्डिनरी कार्बन। डी ऑप्शन है, कॉस्मिक रेज आर हाई एनर्जी एटॉमिक न्यूक्लियर चीफली प्रोटॉन्स। इसमें से जो इनकरेक्ट ऑप्शन है आपका बच्चों, वो आपका सी नंबर का आपका आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन था उसका आपका सी नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आया है ये आपका राइट आंसर है। बाकी आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द डायनामिक प्लेट रेजिस्टेंस RP, म्यूचुअल कंडक्टेंस GM एंड एप्लीकेशन फैक्टर म्यू ऑफ ए ट्रायोड वाल्व आर रिलेटेड टू ईच अदर एस। इसका जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, म्यू इक्वल टू RP.GM, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज x इक्वल टू 5 sin 0.2 पाई टी प्लस में 0.5 पाई। द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल, इसका टाइम पीरियड निकालना था, तो इसका ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है 10 सेकंड। बच्चों मैं इसको सोल्व करके नहीं बताऊँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। जब मैं इसका आंसर ही बता रहा हूँ तो ही आपका बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला है, लॉन्ग हो जाएगा काफ़ी वीडियो। ओके, आप अपने आंसर को एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सभी क्वेश्चन के आंसरों का सॉल्यूशन भी बता दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन है, अ कार मूविंग एट 30 मीटर पर सेकंड इज अप्रोचिंग फैक्ट्री whose whistle has a frequency of 500 hertz if the speed of sound in air is 340 meter per second. What is the apparent frequency of whistle as heard by the car driver? तो इसका आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 544 हर्ट्ज, 544 हर्ट्ज जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा था। 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान एक कार है जो कि फैक्ट्री के पास पहुंच रही है। इसमें डॉपलर इफेक्ट वाला जो टॉपिक है आपका वो यहाँ पे कवर होगा, जिसकी सीटी की आवृत्ति, एक सीटी की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दे के रखी है 500 हर्ट्ज। यदि वायु में ध्वनि का वेग 340 मीटर पर सेकंड हो तो कार चालक द्वारा सुनी गई सीटी की आभासी आवृत्ति क्या होगी, इसके बारे में आपको बताना था। फोर्थ क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ परफेक्ट गैस इज इक्वल टू। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 3/2 P। जो काइनेटिक एनर्जी होती है पर यूनिट वॉल्यूम परफेक्ट गैस के लिए वो आपकी 3/2 P होगी यहाँ पे, वेयर P इज द प्रेशर। ओके बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आएगा, एंडरसन ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट कैपेसिटेंस, सेल्फ इंडक्शन, रेजिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई। बेसिकली जो एंडरसन ब्रिज यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे बच्चों। ठीक है, यदि यहाँ वेट स्टोन ब्रिज आता है तो हम रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, उसका रेजिस्टेंस के लिए मेजरमेंट किया आता है। 7 क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज स्पेशल केस ऑफ। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, स्टीफन्स लॉ। ओके, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, एक ग्राफ यहाँ पे दिया गया है, अ ब्लॉक ऑफ स्टील हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड इज लेफ्ट इन अ रूम टू कूल, विच ऑफ द कर्व शो इन फिगर रिप्रेजेंट द करेक्ट बिहेवियर।
इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इसका ए वाला जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बढ़ते आगे 9 क्वेश्चन की तरफ। द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्स रे लाइन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर z इज इक्वल टू 11 इज लेमडा means wavelength. The wavelength of k alpha x-ray line of another element of atomic number z is 4 lambda. Then z is यहाँ पे 6 इसका राइट आंसर आएगा बच्चों। इसको सोल्व करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी सोल्व करके नहीं बताऊंगा किसी भी क्वेश्चन का आंसर। इसके जस्ट बाद एक और वीडियो आएगा मेरा, उसमें मैं सभी क्वेश्चनों का आंसर जो सोल्व किया हुआ एक वीडियो पूरा का पूरा बनाऊंगा आपके लिए, जो जल्द अपलोड करूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। An electrical heater is labeled 1500 W by 220 volt. How much current does this heater draw from 220 volt sources? B ऑप्शन इसका राइट आंसर है 6.8। ओके बच्चों, 11 नंबर पे आते हैं। फॉर ए वान डी वाल्स गैस द इन्वर्जेंस टेम्परेचर एट लो प्रेशर इज, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 2A/RB। 12 नंबर का क्वेश्चन है। इनफाइनाइट इक्वल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड अलोंग अ लाइन एट डिस्टेंस 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 16 मीटर 32 मीटर एंड सो ऑन। पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेस आर क्यू अपन में 4πε0, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन पे आते हैं। 8 equal drop of water are falling through air with a steady velocity of 5 centimeter per second. If the drop causes, what will be the new terminal velocity? आपको टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू बताना था। इसका कुछ लोगों का 40 सेंटीमीटर जरूर आया था। इसका राइट आंसर है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। 13 क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। The length of an object is measured as 1.5 to 6 meter, taking significant figures into account. The absolute error, relative error and percent error is. यहाँ पे तीनों चीज़ उसने पूछी है, जो एरर वाला टॉपिक है उससे रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है। तो एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर है, तीनों के बारे में यहाँ पे पूछ लिया उसने। 0.001 मीटर, 0.001 और 0.1%, तीनों का आपका यहाँ पे सी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। व्हेन द प्लेट वोल्टेज अप्लाइड टू अ डायोड वाल्व इज चेंज्ड फ्रॉम 48 वोल्ट टू 50 वोल्ट, द प्लेट करंट इंक्रीज फ्रॉम 60 मिली एम्पियर टू 70 मिली एम्पियर। व्हाट इज द डायनामिक प्लेट रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड? इसका 200 ओम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ, दो आपके पास में थिन लेंसेज है, उनकी जो फोकल लेंथ है एक की 15 सेंटीमीटर, एक की -12 सेंटीमीटर है। आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, जो कि कॉन्टेक्ट में एक दूसरे द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन लेंस विल बी, इसका जो आपका राइट ऑप्शन डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। 17 क्वेश्चन पे आते हैं। द क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी? जब लाइट कहाँ ट्रेवल करेगी? वाटर टू एयर करेगी, ग्लास टू एयर करेगी, ग्लास टू वाटर करेगी, या एयर टू वाटर करेगी? तो जब भी क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू उसकी जो रहेगी लाइट की वो रहेगी ग्लास टू वाटर के अंदर। ठीक है, 17 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ प्यून एंड एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 270 वोल्ट, इसका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 270। 19 क्वेश्चन पे आते हैं। एट वाट टेम्परेचर्स ऑफ ए बॉडी द फ़ारेनहाइट एंड केल्विन थर्मोमीटर स्केल्स गिव इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यूज, इसका 574 डिग्री यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 19 का डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है बच्चों। 20 क्वेश्चन पे आते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इटर्नल रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ की बात करें रिफ्लेक्शन में आता है, लेकिन जो टोटल इटर्नल रिफ्लेक्शन है इसकी जब भी हम बात करें फाइबर ऑप्टिक्स मिरेज की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। 21वां जो क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाथ डिपेंडेंट, तो यहाँ पे जो पाथ डिपेंड होता है वो किस पे होता है? तो पीडीवी पे होता है बच्चों। वेयर यू इज द इटर्नल एनर्जी, पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम। तो इसका जो राइट आंसर है 21 का वो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ई विथ इन इट, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे ER² अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन मटेरियल द वैल्यू ऑफ यंग मॉड्यूलस इज 2.4 टाइम्स ऑफ इट्स मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, द वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो ऑफ द मटेरियल इज। ये जो पॉइसन रेशियो इसके अंदर पूछा गया, इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यंग मॉड्यूलस की, तो आपका गामा इक्वल टू होता है 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। यहाँ पे जो गामा की जो वैल्यू दे के रखी यंग मॉड्यूलस की, उसने दे के रखी 2.4 ईटा, और इस 2.4 ईटा की जो वैल्यू उसको हमने रख दिया ऊपर गामा की जगह यहाँ पे, ओके, यंग मॉड्यूलस की जगह। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला पूरा एज इट इज़ रहेगा, 2.4 ईटा इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। 1 प्लस सिग्मा को बाहर लेके आए तो यहाँ पे आपका है 1.2, और 1.2 को जब इधर से -1 करेंगे तो आपका आएगा 0.2, इसका आंसर आ जाएगा जो कि सिग्मा की वैल्यू होगी। तो जो पॉइसन रेशियो होगा वो क्या होगा, 0.2 आपका राइट आंसर होगा। 24 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज बीइंग यूज्ड इन इम्पीडेंस मैचिंग। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, ट्रांजिस्टर इन कॉमन कलेक्टर कन्फिगरेशन। 25 क्वेश्चन है, a satellite is revolving round the earth at a height of 600 km from the surface of earth. The speed of the satellite is radius of earth 6400 kilometers, mass of the earth 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम, जी की वैल्यू यहाँ पे देख रखी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन में किलोग्राम स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का सी वाला, 7.60 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, फॉर म्यू एक वैल्यू देके रखी है 1.544, अलग अलग के लिए यहाँ पे पॉइंट के लिए देके रखी है। इसका आपको थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट इज, आपको जो क्वार्टर वेव होती है उसके लिए थिकनेस यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 11.6 माइक्रोमीटर। ये नोटेशन से कैरी देयर यूजुअल मीनिंग, ओके। और यहाँ पे 27 क्वेश्चन की बात करते हैं, किरचॉफ्स लॉ आर एप्लीकेबल टू। किरचॉफ्स लॉ जो होता है बच्चों वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे एसी करंट हो या डीसी करंट हो, ठीक है। 28 क्वेश्चन है, इफ 25% ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल डिकेज इन 5 ईयर, हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल विल बी लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर 20 ईयर। तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ उसने, अक्षयित रहेगा मतलब अनडिकेड वाला जो पार्ट है उसके बारे में पूछ रहा हो 20 ईयर्स के बारे में पूछ के, इसका 32% यहाँ पे राइट आंसर आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय 2 चार्जेस ऑफ 5 माइक्रो सी एंड माइनस में 5 माइक्रो सी एट डिस्टेंस ऑफ 8 mm. फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट आई, a point 25 centimeters away from dipole center at its axis, and second point पूछ रहा हो क्या, point 20 centimeter away on a line perpendicular to the axis and passing through its center। इसका आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। यदि आपका बच्चों यही क्वेश्चन यदि सी वाला ऑप्शन आता और ये माइनस इधर नहीं आता 4.6 की बजाय 4.5 पे आता तो आपका सी ऑप्शन भी यहाँ पे राइट आंसर हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, 4.6 इंटू 10 की पावर 4 एन अपॉन में सी न्यूटन पर कूलम। इसी तरह से यहाँ पे 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर सी, ये वाला आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन की ओर आते हैं, इन अ ड्राइवन सीरीज LCR सर्किट द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर इज गिवन बाई, एफ आर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में 2 पाई रूट में LC। ये फॉर्मूला सभी को याद होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ गैस T एट विच रूट मीन स्क्वायर RMS, यहाँ पे वैल्यू पूछी हुई है। और कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है गैस का वो यहाँ पे दे के रखा है। वेलोसिटी इज ट्विस इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज। तो इसका सेंटीग्रेड या सेल्सियस में पूछा है उसने बेसिकली यदि देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे 819 जो डिग्री जो केल्विन आया वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी ने 819 जो होता है 19 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस वाला आंसर भी लगाया बच्चों, लेकिन इसको अपने को केल्विन में लगाना है। तो 32 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 की बात करेंगे, अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 80 ओम एंड डिफ्लेक्ट्स फुल स्केल फॉर अ potential of 20 millivolt across it. How large a series resistance is required to convert it to
5 वोल्ट मीटर। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो इसका 19,920 ओम जो आएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। कार्नोट साइकिल इज रिप्रेजेंटेड ऑन एन एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इस टाइप का डायग्राम इसका बनेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए 1 मोल ऑफ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज 3/2 kT। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 35 क्वेश्चन है। इन सेंट्रल फोर्स मोशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व्ड। तो जब भी हम कंजर्व क्वांटिटी की बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा। ओके बच्चों, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। द बेस्ट फिल्टर यूज्ड इन पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में जो बेस्ट फिल्टर होता है वो एल सेक्शन फिल्टर होता है बच्चों। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 37 की बात करें। विस्कोसिटी ऑफ गैस इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। विस्कोसिटी ऑफ ए गैस इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट। जो विस्कोसिटी की बात करते हैं हम या ए गैस की शांता की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या परिवहन होता है, मोमेंटम, संवेग यहाँ पे परिवहन होता है, ठीक है। 38 क्वेश्चन की बात करें। द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम राइज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू द रेडियस आर ऑफ द अर्थ इज जी, वेयर जी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू अ ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस। इसका जो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1/2 mgr। mgr इज द पोटेंशियल एनर्जी। mgh होती है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। द पीक वोल्टेज इन 240 वोल्ट AC सोर्सेस इज। इसका जब इसको सोल्व करेंगे पीक वोल्टेज निकालते हैं सोर्स के लिए तो 340 वोल्ट इसका राइट आंसर आएगा बच्चों। 39 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 40 की बात करते हैं। रेशियो निकालना है। 2 कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 101 इंटरफेयर द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा। इंटेंसिटी निकालना, मैक्सिमा मिनिमा का रेशियो निकालना, 121 रेशियो 81 इसका राइट आंसर आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज 0.12 mm। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 5893 एंगस्ट्रॉम। An interference pattern is observed on a screen 1 meter away. The separation between successive bright fringes will be। इसका आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 4.91। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एन acromatic combinations of two thin lenses of focal length f1 and f2 is achieved if separation between them is equal to। इसका 1/2 f1 प्लस f2 यह आपका राइट आंसर होगा बच्चों। 43 क्वेश्चन है। द मीन सेपरेशन ऑफ 2 पॉइंट ऑन मून डेट कैन बी रिजॉल्व्ड बाय अ 500 सेंटीमीटर टेलीस्कोप एपरेचर इज। डिस्टेंस ऑफ द मून इज 4 × 10⁵ किलोमीटर। आई इज द मोस्ट सेंसिटिव टू वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा बच्चों 53.6 मीटर। क्वेश्चन 44 की बात करते हैं। द लाइट फ्रॉम द सन हैज़ मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर द वेवलेंथ ऑफ 470 नैनोमीटर एंड एज्यूमिंग डेट द सरफेस ऑफ द सन एमिट्स एज अ ब्लैक बॉडी कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सन। विन कांस्टेंट की जो वैल्यू गिवन दे के रखी है उसने 0.288 सेंटीमीटर डिग्री केल्विन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन 6128 डिग्री केल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। टू निकोल की बात करें आर क्रॉस्ड टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। नाउ वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू 30 डिग्री। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट विल पास थ्रू द सिस्टम। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 12.5%। 46 की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ वीक सिग्नल विदाउट altering its shape into a strong one is known as। इसका जो एम्पलीफिकेशन आएगा ये इसका राइट आंसर आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। द पोटेंशियल एनर्जी Ux, पोटेंशियल एनर्जी को हम U में रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा Ux पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल टू होता है 1/2 k x - a का स्क्वायर। क्या होगा बच्चों,
यू एक्स इक्वल टू 1/2 के एक्स माइनस ए का स्क्वायर, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 48 की बात करते हैं। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाई of material varies with absolute temperature T as xi is equal to C upon T where C is the constant. This material is पैरामैग्नेटिक। इसका जो बच्चों ए वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक वाला। 49 की बात करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बेड कंडक्टर्स इज मेजर बाय ली डिस्क मेथड, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है बेड कंडक्टर की उसको मेजर किस में कहता है? ली डिस्क मेथड के द्वारा। 50 क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग सर्किट्स इफ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट इज एस्टेब्लिश्ड देन फाइंड वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ द नियरेस्ट कैपेसिटर टू पॉइंट ए। इसका 100 माइक्रो कैपेसिटर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। 0.014 सेंटीमीटर ऑफ अ लिक्विड इज फ्लोइंग आउट पर सेकंड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ 1 mm radius. Velocity of the liquid at a point on the axis of the capillary. इसका बच्चों सोल्व किया था मैंने, 2 सेंटीमीटर आ गया था एक बार, लेकिन बाद में इसका सही सॉल्यूशन जब मैंने किया था 1 सेंटीमीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर आया। 51 का आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 52 की ओर। द एवरेज वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम t is equal to 0 to t equal to capital T for I equal to I0 sin omega t where omega is the angular velocity 2 pi by t is, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा I0/2। मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको टिक करना, मार्क करना है। इसके 4 ऑप्शन, इसमें से जो फोर्थ ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज आर जनरेटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हायर इनर शेल जंप टू लोअर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 54। द करंट इन एन एसी सर्किट इज वाटलेस व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, इसका π/2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सर्टेन गैस एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T इज 2 × 10⁻⁷ मीटर। द मीन फ्री पाथ फॉर द सेम गैस एट प्रेशर P/2 एंड टेम्परेचर 2T विल बी, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा 8 × 10⁻⁷ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है। 2 वेव्स y1 इक्वल टू a1 सिंक x माइनस न्यू टी एंड y2 इक्वल टू a2 साइन k और x माइनस न्यू टी प्लस x0 वेयर k इज इक्वल टू 2 पाई cm सेंटीमीटर इनवर्स एंड x0 इज इक्वल टू 1.50 सेंटीमीटर आर superposed. If A1 equal to 9 mm and A2 equal to 7 mm, what is the amplitude of the resulting wave? इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो आपका आएगा 2.0 mm के समथिंग। ठीक है, 57 क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ ए डिटेक्टर इज टू डीमॉड्यूलेट एंड मॉड्यूलेट कैरियर्स वेव एंड द स्टेप्स फॉर द प्रोसेस आर, इसका ये ऑप्शन है पे राइट आंसर हो जाएगा डीमॉड्यूलेशन एंड फिल्टरिंग। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आता है 58 क्वेश्चन है। एन एयर कोर सोलेनॉइड विथ 2000 लूप्स इन इट इज 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज़ ए डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर। इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज सेंट थ्रू इट द फ्लक्स डेंसिटी विथ इन इट विल बी, इसका आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए 0.021 t। ठीक है बच्चों, टेस्ला की बात करें यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी की बात करें तो 0.021 टेस्ला, टी आपका यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम हाइट h, द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन द सिलेंडर रीचेस द बॉटम इज, इसका आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रूट में 4/3 GH। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का। 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इफ थर्ड चार्ज Q3 इज ब्रॉट नियर टू इट, मतलब वो पूछ रहा है कि 2 चार्ज आपके पास Q1 Q2 वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है, नियर है, लेकिन एक तीसरा चार्ज उनके पास में लाया जाता है। ठीक है, देन द फोर्स नाउ एक्सर्टेड बाय Q1 एंड Q2, तो आपको बताना है कि जो Q1 Q2 उसके ऊपर जो बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसके बारे में आपको बताना क्या होगा। इसका सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिमेन द सेम। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 61। The greatest length of a wire that can be stretched without breaking,
गिवन ब्रेकिंग स्ट्रेस 7.2 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ आयर 7.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका जो राइट आंसर है 61 का, वो आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 9.4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, द एलिमेंट्री पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग न्यूक्लियन टूगेदर टू फॉर्म एटॉमिक न्यूक्लियर आर। मेसोन इसका राइट आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 63 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंडक्शंस ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडीज टू अ कूलर बॉडी। 64 की बात करें, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। यहाँ पे सोलर एनर्जी की बात करेंगे, सन की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का यहाँ पे यूज़ होगा, ना कि फ्यूजन का यूज़ होगा। फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना, फ्यूजन मतलब होता है टूटना, विखंडन होना। ठीक है बच्चों, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। 64 की बात करते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ इफ इट इज एज्यूम टू बी स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर यहाँ पे देख रखा है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है, 711 माइक्रोफेरेड। 66 क्वेश्चन की बात करते हैं, स्पेरिकल बॉडी विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस 450 वॉट, पावर एट 500 केल्विन। If the radius were halved and the temperature doubled, what would be the powers radiated? इसका जो 1800 वाट है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1800 वाट। 67 क्वेश्चन पे आता है, द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड ऑफ ए गैस इनक्लोज इन अ वेसल इज। ठीक है, आपको बताना इन दोनों के बारे में। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रूट में π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, द मीन फ्री पाथ ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन इन CD 113 इज गिवन दे के रखा है, एन की और जो सिग्मा की वैल्यू होती है 1.12 इंटू 10 की पावर जो आपकी 4 मीटर इनवर्स दे के रखा है। एन इज द नंबर ऑफ एटॉम पर क्यूबिक मीटर, सिग्मा इज द कैप्चर ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 0.1786 mm, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। 69 पे आते हैं, मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज 40.6%, इसका राइट आंसर आएगा। 70 क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर इंसिडेंट एट ब्रेविस्टल एंगल द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज इज। जो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है वो किस डिग्री का बन रहा है, कितने एंगल का बन रहा है, 90 डिग्री, इसका राइट आंसर आएगा। जब भी हम ब्रेविस्टल एंगल की बात करें बच्चों, 90 डिग्री का आपका राइट आंसर होगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी वी एक्सप्लोज्ड एंड ब्रेक्स अप इंटू 3 इक्वल पीसेस इमीडिएटली आफ्टर द एक्सप्लोजिंग, 2 pieces become stationary but the third pieces keeps moving. What is the kinetic energy of the pieces? इसका जो राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 3/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन इनकम्पोजिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड इज डिस्क्राइब बाय। तो ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो वाला जो चैप्टर है आपका थर्मल वाला, इसी के अंदर डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, बर्नौली प्रिंसिपल। बाकी पॉइजुलस लॉ, आर्किमिडीज लॉ, ये अलग अलग चीज़ें हो जाएगी पूरी। पास्कल लॉ इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, तो बर्नौली प्रिंसिपल आपका राइट आंसर हो जाएगा जब भी स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात की जाएगी। ठीक है, 73 की बात करते हैं, द फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थ्रू ईच ऑफ द फेसेस ऑफ ए क्लोज्ड क्यूब ऑफ एज लेंथ L इफ अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर इज। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, Q/6ε0। 74 की बात करते हैं, 20 माइक्रो एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर फॉर 30 सेकंड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू वायर इज। आपके बारे में वो कुछ पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 20 माइक्रो एम्पियर करंट है जो कि फ्लो हो रहा है किसी भी वायर के अंदर 30 सेकंड में, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू वायर इज। आपको नंबर ऑफ पासिंग के लिए वैल्यू निकालना है इनकी, 375 इंटू 10⁻13 इसका राइट आंसर आएगा, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। A cube of aluminum of size 10 centimeter is subjected to a shearing forces of 100 Newton. The top surface of the cube is displaced by 0.01 centimeter with respect to bottom. The value of modulus of rigidity is 10⁷ Newton per meter square. ये आपका राइट आंसर होगा। 67 की बात करते हैं, 76 की बात करते हैं, a coil having inductance 0.15 Henry and resistance 15 ohm is connected cross at 220 volt and 50 hertz line. Compute the current in the coil. 4.45 एम्पियर इसका राइट आंसर आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंटरफियरिंग वेव हैव इंटेंसिटीज
in the ratio 9:1, the ratio of maximum and minimum intensity in interference pattern will be। तो इसके बारे में पूछ रहा है आपका कि जो इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है उसका मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कितना आएगा उनका रेशियो। 4:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 78 पे आते हैं, द इटर्नल रेडियस ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग रेजोनेंस ट्यूब इन इज 3 सेंटीमीटर with a tuning fork of frequency 2000 Hz. The first resonating position is 4.6 centimeter and the second resonating position is 14 centimeter. Speed of sound at the room temperature is, इसका आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 376 मीटर पर सेकंड। 79 क्वेश्चन की बात करते हैं, द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 25% if the temperature of its source is 327 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक मस्ट बी, इसका आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 177 डिग्री सेंटीग्रेड। जो कार्नोट इंजन होता है उसकी इफिशियंसी निकालना फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल टू 1 - T2 अपन में T1। उसी फॉर्मूले से यहाँ से वैल्यू रखी, केल्विन में चेंज की गई वैल्यू को, तब जाके आपका 177 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे आपका आंसर आया। 80 क्वेश्चन है, अ ड्राइवन फर्स्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर सेटल डाउन टू अ स्टेडी स्टेट of oscillation. In steady state, the ratio of average power absorbed and average power dissipated will be, इसका आपका ए वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। 80 क्वेश्चन जो 80 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, द वैल्यू ऑफ ग्रेड 1/r इज, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है लेकिन फिजिक्स में पूछा गया है बच्चों। द वैल्यू ऑफ ग्रेड 1/r इज, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा -r वेक्टर अपन में r³। Next question 82, the electric potential due to dipole P at a point distance r from it and in the direction theta from the dipole is, इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा 1/4πε0 P cos थीटा अपन में r²। 83 की बात करते हैं, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज 16 टाइम्स द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, द पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज 64 डेज, इसका आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 64 डेज। 84, ये रिलेशन आपने पढ़ा ही होगा, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, वेयर J इज द करंट डेंसिटी, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका आपका ओम्स लॉ से प्रूफ होता है बच्चों। इसका आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। 85 की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज यूज्ड एज ए पोलराइजर, द करस्पॉन्डिंग पोलराइजिंग एंगल विल बी, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 56.3 डिग्री। 86 क्वेश्चन की बात करते हैं, प्लांक रेडिएशन लो रिड्यूस टू वेन लो फॉर, जब भी हम प्लांक के जो रेडिएशन से रिलेटेड जो लो है उसको जब विन लो में हम चेंज करेंगे, कब चेंज होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है आपका, ठीक है। लेमडा इज इक्वल टू लेमडा प्रोपोर्शनल टू T⁴। अब यहाँ पे जो प्लांक रेडिएशन लो रिड्यूस की बात करते हैं वेन लो से, तो इसका आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हायर टेम्परेचर से। 87 की बात करते हैं, द डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजेज ड्यू टू, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 88, टू लेंसेज हैव डिस्पर्सिव पावर इन रेशियो 2:3, दिस ग्लासेस आर यूज्ड टू मेक ए क्रोमेटिक लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेस आर, F1 की जो वैल्यू आएगी फोकल लेंथ की आएगी 6.67, F2 की आएगी -10 सेंटीमीटर बच्चों, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 89 की बात करते हैं, इफ द रिजल्टेंट आर ऑफ द टू वेक्टर्स P and Q इज सच दैट r² इक्वल टू P² प्लस Q², द एंगल बिटवीन वेक्टर P and Q, इसका आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 90 डिग्री बच्चों। 90 क्वेश्चन पे आते हैं, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शो इन फिगर बिलो, इसका आपका 2C जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। The original couple required to twist a cylinder of length capital L/2 radius small r and modulus of rigidity eta by 1 turn will be, इसका आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 2π² eta r⁴ अपन में l, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं आगे। 92 है, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ मेटल इज 3000 एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम इट बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1200 एंगस्ट्रॉम, इसका आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 93 क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ 1.20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय निकिल सरफेस अंडर द
एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ निकल। वर्क फंक्शन निकालना था इसका, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 4.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिसने सी ऑप्शन लगा होगा उनका सभी का राइट है बच्चों, 4.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 94 की बात करते हैं, हाफ वेव प्लेट कंड्यूस, क्या लिखा, हाफ वेव प्लेट प्रोड्यूसेस अ फेज डिफरेंस बिटवीन जीरो ऑर्डिनरी एंड ई इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव इक्वल टू, पाई के इक्वल होती है बच्चों ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी वेव की बात करेंगे तो, ठीक है। 95 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कोलेंट मॉड्यूलेटर्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इसका आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, हेवी वाटर की जरूरत होती है। 96 की बात करते हैं, वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 10⁻² मीटर इज ब्रोकन इंटू 1000 इक्वल droplets if the surface tensions of water is 0.075 Newton per meter, the gain in surface energy will be, इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा 8.5 इंटू 10⁻⁴ जूल। वर्क फंक्शन की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे जूल आया। 97 की बात करते हैं, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन ऑफ मोस्ट न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो आपका मेगा वोल्ट में चलता है एवरेज बाइंडिंग जब भी हम बात करते हैं मोस्ट न्यूक्लियस या न्यूक्लियन की बात करेंगे, 10⁻⁻12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 98 की बात करते हैं, द न्यूमेरिकल एपरेचर ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय म्यू साइन आई, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, म्यू साइन आई यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ ए फ्रीक्वेंसी 260 हर्ट्ज यहाँ पे देखे रखा है 260 हर्ट्ज is vibrated with a sonometer wire and 5 bits are heard it if the tension in the wire is slightly increased, the bit frequency also increased, the original frequency of the sonometer is 255 हर्ट्ज आपका ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ r0 is the radius of the first n is equal to 1 Bohr orbit in a hydrogen atom, the radius of the fourth n is equal to 4 orbit is given by, इसका 16 आपका आंसर राइट हो जाएगा 16 r0। 100 का ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। एन एडिएबेटिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज आइसोएंट्रोपिक, जो एडिएबेटिक प्रोसेस होती है बच्चों उसको एक और नाम से जाना जाता है। अब आइसोबेरिक मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाएगा, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाएगा, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाएगा। अब यहाँ पे हम एडिएबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इज नोन एज, तो आइसोएंट्रोपिक इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 102 क्वेश्चन की बात करते हैं, एन आयरन प्लेट से 2 सेंटीमीटर थिक हैज क्रॉस सेक्शनल ऑफ 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर, its one side is at 110 degrees centigrade and the other side is at 100 degrees centigrade. If thermal conductivity of iron is 0.115 calorie per second centimeter degree centigrade Celsius, the rate of heat flow throughout the plate is, आपका 2875 आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, 2875 केल्विन पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, sunlight is reflected from a lake is 100% polarized at any instant, the angle between the sun and horizon at that instant given that tan इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1.33 जिसको 53.06 से डिग्री लिखते हैं, म्यू की वाटर के अंदर वैल्यू होती है 1.33 बच्चों। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखो एक डायग्राम देके रखा है नीचे, मतलब हम एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे हमारी इंसिडेंट रे आती है और रिफ्लेक्टेड में चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे एक वैल्यू देके रखी है उसने 53.06, तो आप जब 90 के पूरे एंगल में से, पूरे मतलब 90 का एंगल यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे डायग्राम में, पूरा 90 का एंगल एक साइड का, फर्स्ट साइड का, ठीक है, तो 90 के डिग्री में के एंगल में से हमने 53.06 जब माइनस किया तो आपका आंसर आएगा 36.55, ये आपका इस साइड आएगा लेफ्ट साइड, और राइट साइड में जो पूछता तो आपका आता 143.06 एंगस्ट्रॉम। अपना जो आंसर है वो कितना है 1003 का, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 36 डिग्री और 54 इंच। 104 क्वेश्चन है, एट द पीक ऑफ द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ जे एंड एन आर गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, 105, when a small solid sphere is dropped in a viscous liquid it finally acquires a uniform velocity which is called, इसका बच्चों कुछ ने टर्मिनल वेलोसिटी भी लगाया मुझे पता है, लेकिन राइट आंसर इसका क्रिटिकल वेलोसिटी आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ऑप्टिकल रोटेशन इज नोन एज पोलारीमीटर,
भैया जब भी हम ऑप्टिकल रोटेशन की बात करेंगे मेजर करने के लिए पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। माइक्रोस्कोप फील्ड डिक्रीज बट डेट ऑफ टेलीस्कोप फील्ड इंक्रीज, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 108 की बात कर रहे हैं। कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन इट्स प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 100 माइक्रोफेरेड, its capacitance on introducing a dielectric with dielectric constant 6 between its plates is, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 माइक्रोफेरेड। बच्चों इसको सोल्व करना पड़ेगा, मैं बता दूंगा, सोल्व करके भी एक वीडियो बना दूंगा। बच्चों पहली बार आया हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है, और नोटिफिकेशन को ऑन भी करना है। The gravitational field due to the mass distribution is given by equal to kx की power minus 3/2 in x direction, where k is the positive constant taking gravitational potential to be 0 at infinite. At its value at distance x is, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका 2 के अपॉन में रूट में x, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों 110 की बात करें। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यू ऑफ ए स्ट्रेंथ वायर इज, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेंथ, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 111 की बात कर रहे हैं। कार्नोट इंजन इज वर्किंग बिटवीन 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इट एब्जॉर्व 80 कैलोरी ऑफ हीट, हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड। कार्नोट इंजन की बात करते हैं तो ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपन में T1 वाला जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, तो 60 कैलोरी आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में सबसे पहले तो इसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, तो 273 दोनों वैल्यू में ऐड करना है, एक को T1 मानना है और एक को T2 मानना है, आपका आंसर आ जाएगा 60 कैलोरी, ठीक है, कि कितनी कैलोरी आपकी एब्जॉर्व हो रही है और कितनी आपकी रिजेक्ट हो रही है। रिजेक्ट के बारे में पूछा था उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन इन लेजर इज, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एन इक्विलिब्रियम स्टेट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट इज मोर देन डेट ऑफ ए एक्साइटेड स्टेट, आपका जो ये ऑप्शन है पॉपुलेशन इन्वर्जन की जो रिएक्शन होती है उसमें ग्राउंड स्टेट के कंपेयर में क्या होता है, जो आपका एक्साइटेड स्टेट होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के नंबर से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 113 की बात करते हैं। कंप्यूट द मैग्नेटिक इंडक्शन इन एयर एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 20 एम्पियर, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, when the current in a coil changes from 8 ampere to 2 ampere in 3 × 10⁻³ second, the electromotive force induced, EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज 2 वोल्ट, द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल इज 1 मिली हेनरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे। 115 क्वेश्चन की बात करें बच्चों। 200 mm लॉन्ग पोलारीमीटर ट्यूब containing 48 centimeter cube of a sugar solution produces an optical rotation of 11 degree when placed in a polarimeter and in front of white light. If the specific rotation of sugar solution is 66 degree, the amount of sugar content in the tube in form of solution is, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बच्चों 4 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, इक्वल पॉइंट चार्जेस प्लस 4 माइक्रो कैपेसिटर्स एंड आर प्लेस्ड एट, यहाँ पे चार्ज की बात कर रहा है बच्चों तो कुलाम आएगा ना कैपेसिटर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आया +5 माइक्रो चार्ज या फिर हम इसको बोल सकते हैं कुलाम, आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर डेट इज 50 सेंटीमीटर ऑन ए साइड, द फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्जेस इज, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 1.10 N न्यूटन आउटवर्ड अलोंग डायगोनल। 117 क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लांक द एवरेज एनर्जी ऑफ ए ऑसिलेटर विद फ्रीक्वेंसी न्यू एंड इट्स इंटीग्रल मल्टीपल्स इज, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एच न्यू अपन में रूट में बड़े ब्रैकेट में एक्सपेक्टेशन माइनस एच न्यू अपन में KT -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3 डायमेंशनल वेव इज, आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 1/न्यू स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपन में डेल टी स्क्वायर। 119 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोडक्शन इज, तो ये जो एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रोड्यूस करता है बच्चों 119 का आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1 मिली वोल्ट, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा बोल सकते हैं इसको।
120 क्वेश्चन की बात करते हैं, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डाई मैग्नेटिक मटेरियल इज, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों, स्मॉल एंड पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, द सेंसिटिविटी ऑफ ए व्हीट स्टोन ब्रिज इज मैक्सिमम व्हेन, तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जब P इक्वल टू हम Q लेंगे और R इक्वल टू X लेंगे तब यहाँ पे सेंसिटिविटी जो है व्हीट स्टोन ब्रिज की मैक्सिमम होगी बच्चों। तो आपका 121 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 122 की बात करते हैं, 20 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्ट टू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, द एंट्रोपी चेंज इन दिस प्रोसेस इज लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज 80 कैलोरी पर ग्राम, इसका आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 24.5 जूल अपॉन में डिग्री केल्विन। 123 की बात करते हैं बच्चों, द शेप ऑफ द लिसाजुस फिगर डिपेंड ऑन ऑल ऑफ दी अबो, जितने भी ऊपर यहाँ पे पॉइंट देके रखे सभी तरह के शेप यहाँ पे लिसाजू फिगर के द्वारा बनते हैं, डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, व्हेन ए लीनियर लोड W इज अप्लाइड टू अ मेटल वायर ऑफ ए लेंथ L, its length increased by del L, the fractional changes in its volume del V upon में V will be proportional to the, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, del L अपॉन में L। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर का 125, द propulsion inversion between energy states in a ruby laser is achieved through, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल पंपिंग की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे propulsion इन्वर्जन की बात करेंगे, एनर्जी स्टेट और रूबी लेजर की बात करेंगे हम, तो 125 का आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे बच्चों जिनका बहुत ज़्यादा डाउट है और उनका राइट आंसर अभी मिल नहीं पाया है, तो आयोग के द्वारा जो आपकी आंसर की आई उससे हमको पूरा फाइनल पता चल जाएगा बच्चों। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका यदि कोई फ्रेंड हो जो यूपी की तैयारी कर रहा हो, पीजीटी फिजिक्स की या और कहीं की फिजिक्स की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको लिंक सेंड कर सकते हो वीडियो की बच्चों। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।